आप सभी के लिए खुशखबरी है भाई साहब, और वो खुशखबरी आपको देंगी संतोष भंडारी जी, जो कि पहले सेना में सेवा दिया। अब आप देख पा रहे हैं किस प्रकार सड़कों पर है जी। क्या खुशखबरी देने वाली है आप? पत्रकार बंधुओं, खुशखबरी ये है कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं, हमें अपनी न्यायपालिका पे बहुत विश्वास है। ये सरकार जितने मर्जी झूठे आरोप लगाकर या संगीन धाराओं में अंदर करवा दे हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को, लेकिन न्यायपालिका ने अपना कार्य किया। और अभी आशीष नेगी को अभी हमें कोर्ट से सूचना मिली है कि उनको बेल मिल गई है। और जो हमारे दूसरे साथी हैं आशुतोष नेगी, उनका अभी एक केस में बेल मिली है और एक और केस का भी पेंडिंग है, वो हो जाएगा जल्दी से। आज आपको इस बात को लेकर बड़ी खुशी है क्योंकि आपका जो संघर्ष है लग रहा है कि कहीं रिजल्ट मिल रहा है। और दूसरे भाई को क्या लगता है वो कब तक मिल पाएगी? बहुत जल्द मिल पाएगी, हम तो उम्मीद करते हैं। हमने तो आज सोचा था कि दोनों केसेस में इनको मिल जाएगी, लेकिन देखते हैं, इनका अपना प्रोसीजर है, हम उसमें कोई भी अपनी तरफ से फोर्स नहीं करते हैं। जैसा न्यायपालिका उचित समझती है वो अपने हिसाब से कार्य करती है। अगर बहुत जल्दी में बेल नहीं मिलती तो क्या आपका अगला कदम फिर इस प्रकार से होगा? नहीं, अगर नहीं मिलती तो हमारे पास फिर और ऑल्टरनेट काफी हैं। ऐसा नहीं हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो लेकिन अच्छी बात है, हम यहीं पे अभी मुझे लगता है कि हाँ मिल जानी चाहिए। आज आप मुख्यमंत्री आवास पे पूछ करने लिए पहुंचे थे, कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपको? आप तो लगता है घायल से हो गई है। जी हाँ, मेरे पैर में मोच आ गई है। वो धक्का मुक्की पुलिस ये इतनी गंदी तरह से लोगों के साथ में पेश आ रही है, और ये पुलिस का भी कसूर नहीं है। इनको ये धामी सरकार के ऑर्डर्स होंगे कि इनके लोगों को घायल करो, उनके साथ में हाथापाई करो, और जो जैसा भी है ये आपने देख ही लिया है। मेरे पैर में पूरी तरह से मोच आ गई है। के साथ जो होटल्स भाई है या फिर जो सोशल मीडिया पे आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते हैं और आपके द्वारा ये बात सरकार में जाती है, ऐसे सोशल मीडिया के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? होटलियर भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो होटलियर भाइयों को भी ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो सत्य की लड़ाई आप लोगों के लिए शुरुआत हुई थी, आप उसमें हमारा सहयोग दीजिए। और जो भी आपको प्रेशराइज करता है, क्योंकि एक हमने देखा एक लड़के का बयान जिसके पीछे ये संघर्ष शुरू हुआ था, अगले दिन उसने कुछ बयान डालकर सोशल मीडिया में डाला है, जो कि उसकी बीवी के द्वारा हमें बताया गया कि फोर्सफुली पुलिस उसको पकड़कर लाई थी दिल्ली से और जबरदस्ती बयान दिए गए हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपने जितने भी हमारे होटेलियर भाई हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं इस प्रदेश में। मैम आने वाले आप ये देखिए यहाँ दोनों को आज हम लोग अपने साथ शहीद स्मारक देहरादून लेकर आएंगे, क्योंकि मेरे अभी अधिवक्ता आलोक गिलजा सर से बात हुई है। हम लोगों ने बेल बॉन्ड भर दिए हैं और बहुत जल्दी आज वो जेल से रिहाई होंगे। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हम सब लोग अपने अपने स्तर से चिट्ठी वाला जेल पहुंचेंगे और अपने भाइयों के ऐसा सम्मान देहरादून के शहीद स्मारक लेके आएंगे। ये जीत पूरे पहाड़ समाज की जीत है। जिस तरह से जो मैदान और पहाड़ की बात कर रहे थे, वो चाहते थे कि इनको जेल से बाहर निकाला जाए, लगातार उनके ऊपर धाराएं पे धाराएं लगाने में लगे हुए थे। लेकिन मैं अपने देहरादून जिला जज न्यायालय का आभारी व्यक्त करती हूँ। हम भी उसी संस्था में काम करते हैं जिस दिन माननीय जिला जज न्यायालय साहब ने हमारी बात सुनी, उन्होंने पुलिस को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आशीष नेगी होटलियरों का तनख्वाह दिलाने के लिए आपकी मौजूदगी में सारा समझौता हो रहा था। मैं आप सबको ऑर्डर की कॉपी भेजूंगी और मैं अपने पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि एकमात्र उत्तराखंड क्रांति दल आपके कंधे से कंधे लाकर चलता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर उपरांत की अगर बात आती है तो आप लोग फर्जी को मजा बिल्कुल मत करिए। और मेरा निवेदन है, कोई नहीं दे रहे अभी चले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ लगता है कि कुछ लोगों को यहाँ गाड़ी में डाला जा रहा है और जेल भरो आंदोलन शुरू हो चुका ऐसा लग रहा है।
ये आप चलिए ये देखिएगा भाई साहब, और अभी मैं अपने उससे ही खुद गिर गया था। वो ये ना बोले धक्का पुलिस में उठा रहे थे कि आप ये ना कहते पुलिस ने गिरा दिया, तो पुलिस ने उठाया, मैं बड़ी जोर से गिरा यहाँ पे, लगता है कि लग गई ये वाला बात है। लेकिन ये देखिएगा आप किस प्रकार से अभी आप, हाँ वैसा हो गया। ये आप देखिएगा आप किस प्रकार से ये माहौल यहाँ, ये लोग भाई साहब आप हंस रहे हैं या रो रहे हैं, ये बताइए, दुनिया देख रही है आपको। ये इन्हें क्यों उठा रहे हैं? तो ये देखा आपने कि यहाँ पे ज्ञापन देने के बाद भी कुछ लोग जहाँ बैठे हुए थे, उन लोगों यहाँ को जो है अब यहाँ से उठाया जा रहा है, क्योंकि जब ज्ञापन दे दिया गया है तो उसके बाद पुलिस से कह रहे हैं कि भाई अब आप रोड खाली कर दीजिएगा। और ये लोग यहाँ बैठे हुए थे, तो ये आप देखिएगा अब इन्हें यहाँ से जो है पुलिस की गाड़ी में डाला जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर, ये देख सकते हैं आप। ये क्या कुछ हो रहा है, ये आप देखिएगा भाई साहब किस प्रकार से हो रहा है। आज हमारे उत्तराखंड के अंदर मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है, इसके लिए आप ये सोचते हैं कि हमने फोन काट दिया है। बहुत कम बैटरी बच चुकी है भाई साहब, हमारी बैटरी लो हो चुकी है, हम भी गिर चुके हैं। देखना होगा कि अब जो है चोट किसी लगी है। और चलिए मैं धन्यवाद सर, पुलिस ने उठा दिया। ये देखिएगा आप, चलिए। और ये आप देखिएगा पुलिस की गाड़ी में डाला जा रहा है इन लोगों को, क्योंकि ज्ञापन देने के बाद ये लोग यहाँ बैठे थे। और भाई साहब और है, देखो ये भाई साहब, तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा भाई साहब, क्या नाम का, ये राठौर जी है भाई साहब, यूं कहते के पदाधिकारी राठौर जी है। अब इनको जो है जोर जबरदस्ती जो देखिएगा ये गाड़ी में डाला जा रहा है। इस आशुतोष नेगी जो है उनको रिहा किया जाए, बेल तो हो चुकी है, लेकिन ये 2-3 दिन और लगा देंगे इसको। ये चाहते हैं कि उनको यहीं पर ले आया जाए। चलिए इस बिटिया से हम बात करते हैं जिसकी तबीयत भी पहले खराब हो गई थी। आपकी तो पहले तबीयत भी खराब हुई, तब क्या कहें? ये सरकार रेप होती है तो सबूत मिटा देते हैं, और रैली होती है तो कपड़े फाड़ देते हैं। ये इनकी तानाशाही चल रही है यहाँ पे। चलिए फिलहाल इनको जो है गाड़ी में नहीं डाला गया है, ऐसा लग रहा है, और ये छोड़ दिया गया है। जी जी, क्या कहेंगे आप, क्या कह रही हैं आप? रेप के सबूत मिटाते जाते हैं, अगर रेप होता है तो सबूत मिटाते हैं, और रैली होती है तो कपड़े फाड़ते हैं ये लोग। ये इनकी तानाशाही है, ये इनकी तानाशाही है। लेकिन मैं बता दूं, इस राज्य के मालिक हम हैं, हम ही रहेंगे। कोई माइकल लाल नहीं हटा सकता हमको। चलिए दूसरी गाड़ी में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इनको गाड़ी में डाल दिया है। क्या कहना है आप इस पर? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा भाई साहब, ये देखेगा आप। चलिए ये जो पहली गाड़ी थी उसमें आपने देखा कि पुरुषों को उसमें बिठा कर ले जाया गया है, और यह है वाहन संख्या 3। इसमें आप देखिएगा अब ये महिलाओं को ये डाला जा रहा है।
इनका करोगे। समझिए आज हम लड़ रहे, हम मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को तुम भी नहीं बचोगे और सबकी तो पीढ़ियां बर्बाद होती है। पहाड़ियों तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, इसलिए जाग जाओ। सरकार मुर्दाबाद। बिटिया कह रहा है कि सबकी तो पीढ़ियां बर्बाद होने की, तुम्हारी नस्लें खराब हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं रोष है जनता के अंदर। हाँ जी, मैं वीडियो बना रहा हूँ फोन पे, दिखा रहे साथियों। हाँ जी सुनो, वो पकड़ तो चलिए, ये जो लोग थे ये आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को रिहाई की मांग कर रहे थे, बेल की मांग कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ यहाँ पे एलसीसी के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं कि एलसीसी के द्वारा जिनके साथ ठगी हुई है वो लोग भी यहाँ बैठे, तो लगता है उनको भी अब इसमें डाला जाएगा। देखना ये होगा कि हमारा जो मोबाइल है अब कितनी देर तक और काम करता है। चलिए 7% बैटरी अभी बाकी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब ये तानाशाही अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। प्रदेश का युवा जाग चुका है और सड़कों पे आंदोलनरत है, और आज ये 2 युवाओं को अंदर करेंगे, 3 युवाओं को अंदर करेंगे, कल 3000 युवा सड़कों पर होंगे और कितनों को ये जेल के अंदर बंद करेंगे। देखते हैं कितनी जेल में इनकी जगह है। हमारे 2 साथी पहले से जेल में, अभी हमें कहाँ ले जा रहे हैं हमें भी नहीं पता, लेकिन अब उत्तराखंड में तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगी बिल्कुल भी। और जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड। ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं ये पता नहीं, पर क्यों ले जा रहे हैं ये आपने देख ही लिया होगा कि ये लोग यहाँ पहुंचे थे और जो ज्ञापन देने के बाद यहाँ बैठे। अभी और भी यहाँ पे महिलाएं बैठी, इनसे चले बात करने का प्रयास करते हैं। इनका संदेश क्या है? 3% बैटरी अभी हमारे पास और बाकी है। एक सेकंड, भाई जी ये दीदी थोड़ा दीदी आने थोड़ा आन दो थोड़ा मुझे आन दो दीदी जरा। तो ये आप देखें, अब ये लोग बैठे हुए इनसे बात करते हैं। जी क्या हो रहा? आप बताइए क्या हो रहा है? ये हमारे लोग अगर अपने बेटे के लिए, भाई के लिए अगर हमारे बच्चे आपके लिए यहाँ पे आक्रोश दिखा रहे हैं। हमने कहा जब तक हमारे बच्चा हमारे सामने नहीं आया तब तक ये लोग कैसे कर रहे हैं? इन्होंने हमारे सामने पुलिस करे कह रही है, पुलिस करे देखने को मिल रहा है। देखा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर अभी माइक को भी जैसे माता रानी झटका दे दिया है। और यहाँ पे ये एलसीसी वाले ये बहनें माता शक्ति यहाँ पर जो ये एलसीसी के लिए बैठी थी, अब इनको भी यहाँ से उठा दिया गया है। चलिए आप रोड आप खाली कीजिएगा, तो ये देखिएगा आप। चलिए इसलिए कहता हूँ जो ने दिखाया कोई और से दिखाता है पुनः गाँव। जो आज आपने देखा कि माँ का रूप किस प्रकार से ये माता रानी आज हमारा माँ की तोड़ दिया था, और ये कहीं ना कहीं लगता है कि हमसे वो गलती हो गई है। तो ये देखिएगा आप।
ऐसे डूबे हैं और थोड़ा सा हम लोगों को भी जागना होगा कि ऐसा लगे डूबते रहे बाद में बचाने वाले को न मिले, तो कहीं ना कहीं जो है क्या है मामला आपका? मामला हमारा यहाँ अरबों खरबों का पैसा डूबा है। सुनो मैडम, चलो पुलिस को भी अपनी ड्यूटी करनी होगी। आराम से आ जाओ। आपका ज्ञापन दे देंगे नहीं दे दिया? आप लाए थे ज्ञापन, आपको ज्ञापन दिया गया नहीं दिया? शासन प्रशासन होश में। तो ये आप देखिए यहाँ पर जो है ये लोग अब बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हैं, बिल्कुल बैठ चुके हैं, लेट चुके हैं सड़कों पे, ये देखिएगा आप। और महिला पुलिस के द्वारा इनको जो है उठाया जा रहा है, यहाँ से गाड़ी में डाला जाएगा। ये यहाँ पर सरस्वती दीदी जो है, चलिए बात करने का प्रयास करते हैं। अगर हमारा फोन की जो बैटरी अगर बची होगी तो हम आपसे बात करवाएंगे दीदी जी। और आज ये कफन बांध के घर से निकले थे और आपने देखा कि किस प्रकार से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर। और ये है यूकेडी नेता सरस्वती और मैं ये आप देखेगा एक तरफ पुलिस जो है, आज पहली बार ये हो रहा है, एक तरफ पुलिस तो एक तरफ जो महिलाएं हैं वो बचाने का प्रयास कर रही है, जैसे कि कहते हैं कि यमराज और एक तरफ से जो है प्राण दान करने वाला। तो कहीं न कहीं ये तानाशाही जो है खिचखिचाव ये बढ़ चुका है। ये देखिएगा आप लेडीज के कपड़े फाड़ दिए। हाँ यार, तो ये कपड़े फाड़े जा रहे हैं। तो ये आप पुलिस को देखिए, पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी यार, इनकी भी अपनी ड्यूटी है, ये भी करे क्या, ये देखिएगा। ये लेट चुकी है यहाँ पर। आप ये देखिएगा रोती बिलखती भी है। अब इन्हें बिल्कुल धकेला गया गाड़ी में और पुलिस इन्हें उठाने में कामयाब हुई है। और ये अरे वो यही गाड़ी में आ रही, वो भी गाड़ी में आ रही, चलो बाद में गाड़ी नहीं मिलेगी। अरे वो यही गाड़ी में आ रही, ये दिखेगा भाई साहब, ये जगह बिल्कुल कह रहे हैं झींगा बस्ती, यानी कि कहीं ना कहीं जो है पुलिस को भी ये चले। अब हमारी बैटरी जो है समाप्त हो चुकी है, अब मैं आपको और दृश्य नहीं दिखा पाऊंगा, ये देखिएगा आप। तो ये आप देखिएगा और यहाँ पर ये लेट चुकी हैं। थोड़ा
पानी डालो, पानी पानी। तो या तो ये बेहोश हो चुकी हैं या फिर ये सैनिक की बीवी का सम्मान हो रहा है। सैनिक जो इसके पति इस वक्त मणिपुर में पोस्टेड है और उसकी बीवी के साथ में सरकार ये हालत कर रही है। लानत है धामी सरकार और लानत है सरकार पर। ये सैनिक की बीवी के साथ में ये हालत हो रही है। अभी LUCC की कितनी महिलाओं को डिटेन कर दिया है। क्या ये अपने पैसे के लिए अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगी? कौन है इसका जिम्मेदार? किसकी वजह से यहाँ पर ये कंपनी आई है? हजारों लाख करोड़ का ये घोटाला है। क्या ये अपनी आवाज नहीं उठाएंगी? और ये मुझे तो पूरा पक्का शक है कि धामी सरकार का कोई ना कोई मंत्री और कोई ना कोई संतरी इस पे जरूर इसके साथ में मिला होगा इस घोटाले में। बहुत ही शर्मनाक। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इस दिन के लिए बेटी बचाएंगे। शर्मनाक। ये विश्व गुरु बनेंगे। ये शर्मनाक घटना। चलिए, अब हमारे कैमरे की जो है वो भाई साहब मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो चुकी है और ये लगता है ये बेहोश हो चुकी है, ऐसा लग रहा है। और अब जो है इसके मुंह में पानी डाला जा रहा है। चलिए, फिलहाल जो है एम्बुलेंस बुला दी गई यहाँ पे। और ये बहन को ये देखो वैसे बेहोश की हालत में इन पुलिस वालों ने ऐसे भी पकड़ा, इनके जबरन पकड़ा, इनके हाथ पैर हैं। अरे ये बेहोश हो गई है मैडम। ये देखो ये मैडम, ये देखो ये सब मैडम को ये देखिएगा आप, ये देख सकते हैं आप। तो ये आप देखिए आखिर ये हो क्या रहा है भाई साहब, क्या है ये देखिएगा आप। भाई साहब थोड़ा पकड़ जरा, ऐसे पकड़ो। चलिए, एक चीज मुझे दिख रहा है भाई साहब, जो जनता है वो अंदर घुस सके। यहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की मुस्तैद है। लेकिन ये देखने लायक बात है कि यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, कि मुझे लग रहा है कि वो अब घायल हो चुकी है, उनके लिए एम्बुलेंस बुलाई गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को यहाँ भेजा गया, तो एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पे होनी चाहिए थी। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं अब फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है, उसी प्रकार से एम्बुलेंस भी होनी चाहिए। भगवान ने कोई बात हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो आप वीडियो खूब शेयर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन ये देखिए आप, ये देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वास्तव में यहाँ पर एम्बुलेंस होनी चाहिए थी और आज नहीं है। सर यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है सर, सर पहले से नहीं होनी चाहिए। जो है वो वाली बस पीछे, वो वाली बस पीछे। क्या आपको नहीं लगता पहले से यहाँ एम्बुलेंस होनी चाहिए थी? बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ पर है, इतने यहाँ पर हजारों लोग आज यहाँ पर एजिटेशन के लिए आए थे, तो इनको एम्बुलेंस लेके आने चाहिए थी। यहाँ पे एम्बुलेंस क्या, ये तो यहाँ पर ऐसे ये दमनकारी नीतियाँ है ना, ये क्या कंट्रोल करेंगे ये जनता को? ये देख लो, आपके सामने पिट रहे हैं, गिर रहे हैं, बेहोश हो रही हैं महिलाएं। शर्मनाक। तो चलिए भाई साहब, फिलहाल हमारी जो बैटरी डाउन हो चुकी है मोबाइल की, और अभी हम फिलहाल ये दुआ करेंगे होश में आए और आगे से जो है कहीं ना कहीं अगर एक संदेश कि अगर इस प्रकार की सुविधा यहाँ पर एम्बुलेंस भी यहाँ पर बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा कुछ हो जाए तो उसको प्रॉपर इलाज मिल सके।